देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट और मैं यासिन मलिक। आप जानते हैं कि 8 सितंबर 2025 को जो है एमएलए डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज मलिक को पीएससी के तहत जो है कुटवा जेल में बंद कर दिया गया था और उसके हामी, उनके सपोर्टर और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के फारूकदार साहब बात करने के लिए हैं, जिन्होंने जो है सिग्नेचर कैंपेन डोडा में शुरू की है। उसी हवाले से हम आज बात करेंगे इनके साथ फारूकदार साहब जी के साथ करके हम लोगों को, हमारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को अपनी जो राय थी, अपना जो जमहूरी हक था कि वो प्रोटेस्ट कर सकते थे कि इस काले कानून के तहत हमारे एमएलए को जो अरेस्ट किया जा रहा है या अरेस्ट किया गया है उसको फौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए। अभी तक लेकिन मलिक साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोगों को दबा दिया गया सिर्फ पीस के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के नाम पे, जब यहाँ के नौजवानों को, बुजुर्गों को, खवातीन को बाहर नहीं निकलने दिया गया और जो बाहर निकले थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेलों में भेज दिया गया, पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया और एफआईआर लगाई गई, तो फिर यही एक रास्ता हमें दिख रहा था कि हमें ये आजादी है कि हम अपनी राय का इजहार कर पाए। तो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से हमने फिर से सरकार को ललकारा कि आप ये ना समझें कि आम आदमी पार्टी के वोटर, सपोर्टर और हमदर्द जो हैं वो बिल्कुल ही यानी वो उनका दम जो है घुट गया है, वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। भले ही आपने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अगर हम लोगों को बाहर नहीं निकलने की इजाजत दी, तो हमने बजरिए सिग्नेचर कैंपेन के रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम को हमने ये गवाह बना रखा है कि हम आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक की रिहाई जो है वो फौरी तौर चाहते हैं। और इसके जरिए से हमने सरकार को भी बाखबर किया और सरकार के साथ साथ हमने ये चाहा कि ये खबर जो है कोर्ट में बैठे जजेस हजरात तक भी पहुंचे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो महराज मलिक को बहुत प्यार करती है और वो चाहते हैं कि वो हमारे बीच जल्द अज जल्द उसे रिहा कर दिया जाए ताकि वो यहाँ हमारी नुमाइंदगी जो है बेहतरीन अंदाज में करे। अभी तक कितने लोगों ने इस फीचर कैंपेन में हिस्सा लिया है? अभी तक मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन के अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा, हमने करीबन जो है 60,000 के करीब हमने जो पोस्टर्स जो हैं, सिग्नेचर कैंपेन के पेपर्स जो हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। उनमें से करीबन 10 से 20 हजार जो है सिग्नेचर करके वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि विद इन 2 डेज जो है ये तमाम 60,000 ये पेपर्स जो हैं जिला डोडा के सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है सिग्नेचर होके वापस आ जाएंगे। तो बाकी हमने लाखों की तादाद में पूरी रियासत के अंदर ये जो है बांट दिए हैं, जनता तक पहुंचाए हैं। जनता बड़े जोश के साथ, बड़े हमदर्दाना अंदाज में वीडियो बनाकर, अपने फोटोग्राफ्स लेकर ये सरकार को कह रहे हैं कि हम महराज मलिक के साथ हैं। महराज मलिक चाहे जेल के अंदर है लेकिन वो हमारे दिलों में बस रहा है और उसने अपना मकाम जो है वो लोगों के दिलों में बना रखा है। तो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जो एलजी सरकार है और साथ में जो एनसी गवर्नमेंट है ये अंदर से हिल चुके हैं कि इस वक्त वाकईतन रियासत जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो महराज मलिक के साथ है। आपने जो ये सिग्नेचर कैंपेन शुरू की है, अगर हुकूमत इस पर अमल नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी अंदाज है। हमने बड़े पुरअमन तौर पे जो है ये सरकार को यानी बाखबर करना चाहा कि सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से हम ये तमाम पेपर्स जब कलेक्ट करेंगे तो हम इंशाअल्लाह जम्मू प्रेस क्लब में जमा करके पूरी मीडिया को जो है, नेशनल मीडिया को भी वहां पे लाएंगे और उनको बता देंगे कि देखिए हम अमन चाहने वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक में जो पीएसए लगाया गया है और पीएसए का मतलब ये था पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कि पब्लिक को उस शख्स से खतरा था, लेकिन हमने ये साबित करना है कि पब्लिक को उससे कोई खतरा नहीं था बल्कि सरकारों को उसकी वजह से खतरा था कि आने वाले कल में कि महराज मलिक जो है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर
बहुत तेज रफ्तारी के साथ 5G की स्पीड में ग्रो कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला कल जो है यहाँ जो इक़्तिदार है उसमें जो है आम आदमी पार्टी आ जाएगी। तो इस रफ्तार को रोकने के लिए इन्होंने एक PSA का जो इस्तेमाल किया है, तो PSA किसी भी हाल में एक पब्लिक नुमाइंदे के ऊपर नहीं बनता है, और ना ही उसकी ऐसी कोई डर था सोसाइटी को या स्टेट को कि वो किसी किस्म की ऐसी हरकत में मलूस पाया गया है जिससे आने वाले काल में स्टेट को या पब्लिक को खतरा होता। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बस एक ही सियासी इंतकाम है, सियासी जो है उस जिद की वजह से उस सीधे साधे एक पॉलिटिकल लीडर जो है, मैं तो उसको सीधा साधा कहूंगा, सीधा साधा उस शख्स को कहते हैं जो ना धोखा दे और ना धोखा खाए। महराज मलिक ने ना धोखा खाया और न किसी को धोखा दिया। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ एक पॉलिटिकल लीडर को जो काम करना चाहिए था वो काम वो ईमानदारी के साथ कर रहा था। बस उसकी ईमानदारी जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को हजम नहीं हुई, और उन्हें सोचा कि आज तक हम जनता को जो मिसगाइड किया करते थे, गुमराह किया करते थे, महराज मलिक ने आज की डेट में ऐसे अवेयर किया है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को कि हो सकता है कि आने वाले कल में वो जो है आवाम को धोखा नहीं दे पाते, गुमराह नहीं कर पाते। तो इसलिए महराज मलिक की आवाज को ही जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ से और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि महराज मलिक के साथी जो है हजारों व लाखों की तादाद में इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। एक छोटा से छोटा कारकुन जो है वो भी महराज मलिक की उस सोच के साथ खड़ा है। यहाँ की खवातीन, यहाँ की माएं बहनें, यहाँ के बुजुर्ग जो हैं इस वक्त महराज मलिक की सोच के साथ है। महराज मलिक की सोच जो है वो एक डेवलपमेंटल सोच थी, एक तामीरी सोच है और एक प्रोग्रेसिव सोच है और अमन वाली सोच है। और हम उसकी सोच जो थी कि यहाँ के लोगों को मुफ्त तालीम मिले, यहाँ के लोगों को मुफ्त जो है बिजली मिले, यहाँ के लोगों को जो है इलाज मुआवजा जो है वो यहाँ पे मुफ्त मिले, इसके अलावा हर एक फैसिलिटी जो है यहाँ के लोगों को ईमानदारी से बराबर मिले। क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने खजानों से पैसा निकाल के जो है जनता को नहीं देती है, बल्कि जनता के खजानों से जनता ही टैक्स की सूरत में अपने पैसे जो है सरकारी खजानों में जमा करती है, और वही पैसा जो है ईमानदारी के साथ जनता को वो लौटाया जाना चाहिए था। जिस तरह दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने उसी टैक्स के पैसे से मुफ्त तालीम दी, बेहतरीन तालीमी निजाम जो दिल्ली के अंदर बनाया। उसके अलावा वहां उन्होंने पानी की बड़ी किल्लत थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने पानी भी उन लोगों को मुफ्त दिया, क्या क्या नहीं, उनके लिए फ्री गाड़ियों का इंतजाम किया। इवन की वहां जो है बेरोजगारी का भत्ता बेरोजगारों को दिया गया, हत्ता की ऑटो वाले जो थे उन लोगों के बच्चों को तालीम फ्री, हत्ता की यूनिफॉर्म तक उनको दी गई, क्या क्या ना हुआ। और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार पिछले 10 या 12 साल वहां पे रही, अमेरिका के अंदर सराहा गया दिल्ली के उस पैटर्न को जिस पैटर्न पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार चलाई थी। और अमेरिका से आए हुए मेहमानों ने भी उन्हीं के स्कूलों को देखा कि वाकईतन ये स्कूल जो है ये मॉडर्न स्कूल हैं, ये जदीद स्कूल हैं, ये वो तालीम देते हैं जो तालीम वक्त की जरूरत है। वो जो पुरानी दौर की तालीम हुआ करती थी कि सिर्फ किताबों तक ही महदूद जो है बच्चों को रखा जाता था, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रोफेशनल, टेक्निकल, जो भी जिस भी किस्म की जो तालीम थी और डिजिटल एजुकेशन थी वो वहां के बच्चों को दी। और हत्ता कि उन्होंने स्कूल के अंदर फाइनेंस भी बच्चों को दिया और उन्हें यहाँ तक बताया कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी की यही सोच थी। इस सोच को पूरे मुल्क के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती हैं कि ये सोच जो है आम हो जाए पूरे मुल्क के अंदर। तो इसलिए जहां भी दिल्ली में बहुत जबरदस्त आवाज उठी आम आदमी पार्टी की, वहां उस पर दबाया गया, वहां चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, हेल्थ मिनिस्टर को अरेस्ट किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको वहां पे दबा दिया गया। तो अब जम्मू कश्मीर में एक चिराग जो है यहाँ पे रोशन हुआ था, उस चिराग को भी गुल करने की जो है इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपील करती है सरकार से भी और उम्मीद रखती है हाई कोर्ट जम्मू से भी कि फौरी तौर पे यहाँ के नौजवानों को अपना जो रहबर है, अपना जो साथी है, अपना जो हमनवा है, उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। अगर कल को महराज मलिक को रिहा कर देते हैं तो आप उनसे किस किस्म की क़यादत की तवक्को रखते हैं?
तवक्का हमने कोई नई उनसे कोई तवक्का नहीं रखनी है। वो आवाम की तवक्का के ऊपर खरे उतर रहे हैं। अगर वो खरे नहीं उतरते तो सरकार को फिक्र नहीं होती। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि महराज मलिक जब वहां से लौट आएंगे तो एक नई सोच, उससे भी उम्दा सोच लेकर आएंगे, क्योंकि उनको वहां एक वक्त मिला है। उस वक्त के अंदर वाकईतन वो बड़े फिक्रमंद वहां भी होंगे अपने आवाम की मुश्किलात के सिलसिले में। लेकिन जब भी वो लौट आएंगे हमें यही उम्मीद है कि वो आकर ठीक उसी अंदाज में जो है जिस तरह वो लोगों के बीच में जाया करते थे, लोगों के दुखड़े उनके घरों में जाकर सुना करते थे, हम उम्मीद करते हैं कि उनके हौसले आज भी बुलंद है और आने वाले कल में जब वो वापस आएंगे उससे भी ज्यादा हौसले बुलंद होंगे। और मैं आवाम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और उनको आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि आप जो है बेफिक्र होकर उम्मीद करें और हमेशा उम्मीद रखें कि महराज मलिक हमें कभी भी मायूस नहीं करेगा। सबसे पहले तो मैं अपने रब से उम्मीद रखता हूं कि उसका वादा है कि मैं दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा किए हैं उन्हें खिलाऊंगा भी पिलाऊंगा भी, लेकिन उसके बाद एक मकाम दिया गया है लोगों को, उनको चुना गया है। हम जैसे अपने जैसे इंसान को खुदा रब्बुल आलमीन ने अपना खलीफा बनाकर रोए जमीन पर भेजा है, तो यह हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी उससे हो सकता है, जितनी भी उसकी हैसियत है, औकात है, उसके मुताबिक लोगों की खिदमत की जानी चाहिए। तो महराज मलिक आज की डेट में एक मॉडल है, एक नमूना है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि हमारे देश के लिए, कि वो जो है निडर होकर सच जो है ईमानदारी से कह देता है और जनता इसीलिए उसके साथ बहुत प्यार करती है। और इसीलिए वक्त के हुक्मरान और वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन उसकी तेज रफ्तारी से थोड़ी सी घबरा गई थी, तो उन्होंने उसके लिए ये हल ढूंढा है, लेकिन ये उसका हल नहीं है, बल्कि इसका हल एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सरकारों को भी आवाम के प्रति जो है ईमानदार होना चाहिए और अपने कानून को बेहतरीन अंदाज में फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से हमें कानून गाइड करता है, हर एक शख्स को कानून के अंदर रहकर अपना काम करना चाहिए और कानून से बढ़कर किसी को नहीं निकलना, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना कानून जो है उसको भी माफ नहीं करेगा।